تو न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमने खत्म की, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, और नेक्स्ट ब्रांच आप लोगों के पास है जी पॉलीमर केमिस्ट्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो आप लोगों के पास लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पॉलीमर, ये दो अल्फाज हैं, उनके मिलाप से जो है ये बना हुआ है। एक है पोली, दूसरा है मर्स। अब पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है जी मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे तो आप लोग के पास बन जाएगा मैनी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। तो जब बहुत सारी यूनिट्स जो हैं आपस में यूनाइट करती जाती हैं, मिलती जाती हैं, तो इनके मिलाप से आप लोगों के पास एक बड़ा सारा मालिक्यूल बन जाता है। बड़े सारे मालिक्यूल को आप लोग पॉलीमर पढ़ सकते हैं या मैक्रो मालिक्यूल पढ़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स आप लोगों के पास हैं, जैसे कि आप लोगों के पास है जी प्रोटीन, आप लोगों के पास है जी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। तो आमतौर पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ये पॉलीमर्स हैं जो कि आमतौर पर ह्यूमन बॉडीज के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है जी अमाइनो एसिड्स। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते जाएंगे, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ये आपस में मिलते जाएंगे सीरीज के अंदर, और इनके मिलाप से फिर आप लोगों के पास क्या बनेगी जी प्रोटीन। तो देखिए मैनी यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिल रही हैं तो एक बड़ी यूनिट बना रही है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो कि आमतौर पर शुगर के मिलाप से बनते हैं। इस तरीके से फैट्स हैं जो फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मिलाप से बनते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में मिलती जाती हैं तो इनके मिलाप से जो एक बड़ा मालिक्यूल बनता है जिसको आप लोग मैक्रो मालिक्यूल या पॉलीमर पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है उसे आप लोग पढ़ सकते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पॉलीमर आपने बनाया है इसको बनाया कैसे गया है, इसकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन कैसे की गई है, और इस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या है, और इस पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है। तो आमतौर पर हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर एक जो पॉलीमर बनता है उसकी सिंथेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, मुतालिया करते हैं। तो यहाँ पर उसकी हम डेफिनेशन करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो आप लिख सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज